हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी हिडन शीट्स को अनहाइड कर सकते हैं। तो इस मेथड में हम वीबीए कोड भी देखेंगे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ शीट्स ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास कोई एक्सेल की शीट आती है या वर्कबुक आती है जिसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो वहाँ पे कई शीट्स आपकी हाइड की होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारी शीट्स को हाइड कर लिया। तो ये जो हाइड शीट्स की हुई हैं इनको आपने अनहाइड करना है। तो उसका क्या मेथड रहेगा? फर्स्ट जो वे है वो आप सबको पता होगा कि शीट पे हम राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी शीट्स आपकी हाइड की हुई हैं। उनको अनहाइड आपने 1 बाय 1 करना है। तो इस तरह आप अपनी सभी शीट्स को अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आपका तब अप्लाई होगा जब आपकी शीट्स कम होंगी। अगर आपकी बहुत सारी शीट्स हैं तो उनको अनहाइड करते करते इस मेथड से बहुत ही टाइम लग जाएगा। सो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये तो तब आप अप्लाई करेंगे जब आपकी शीट्स कम है। कम शीट्स को आपने अनहाइड करना है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड अप्रोच की तरफ, जिसमें हम एक वीबीए का कोड यूज़ करेंगे अपनी इंटरमीडिएट विंडो के अंदर। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इनको अब हम यहाँ पर सभी को कर देते हैं हाइड। ये शीट 1 जहाँ लिखा हुआ है आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी व्यू कोड, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखिए, आपने जो कोड लिखना है वो इमीडिएट विंडो के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी इमीडिएट विंडो नहीं दिखाई दे रही है, तो आपने क्या करना है, व्यू टैब में जाना है और यहाँ पे इमीडिएट विंडो पे क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट Ctrl+G भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरी इमीडिएट विंडो। यहाँ पे अब आपने कोड लिखना है। कोड ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस कोड को चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे ये कोड ये इमीडिएट विंडो के अंदर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले कोड समझते हैं, कोड का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले उसने लिखा है फॉर ईच शीट इन दिस वर्कबुक। इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं, डॉट शीट्स, शीट डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू, कि उनकी जो विजिबिलिटी है वो ट्रू हो। अगर वो फॉल्स भी है, मीन्स जो आपकी शीट्स है वो अनहाइड की हुई हैं या फिर शीट्स को हाइड किया हुआ है, वो सभी उनकी विजिबिलिटी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। सभी शीट्स आपकी विजिबल हो जाएं। तो अब आपने बिल्कुल इसके एंड में चले जाना है और एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद आपने इसको कर देना है क्लोज। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं आपकी सारी की सारी शीट्स अनहाइड हो गई हैं और सभी यहाँ पे विजिबल हैं। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। इस मेथड में आपको अपनी शीट को कोई भी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक की तरह सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड में, जिसमें हम एक मैक्रो का कोड लिखेंगे। लेकिन ये कोड हम अपनी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में लिखेंगे। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का फ़ायदा ये होता है कि एक बार आप उसको क्रिएट करेंगे, जो उसमें कोड होगा, आप वो जो कोड है और जो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का जो लिंक है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं अपने रिबन के अंदर। और इस क्विक असेस टूल बार की हेल्प से जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो मैक्रो जो है वो रन कर जाएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी शीट्स को यहाँ पे हाइड करना है। शीट्स हमारी हाइड हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे मैक्रो क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले, ये आप नीचे बटन देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक शेप बनी हुई है। तो ये होता है मैक्रो को क्रिएट करने का। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। मेरा मैक्रो नेम है 1
स्टोर मैक्रो इन, तो मैंने किस में स्टोर करना है, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। मेक श्योर आपकी ये ऑप्शन ही यहाँ पे सिलेक्ट हो और इसको कर देंगे ओके। इसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए अपनी शीट में, वो सारा मैक्रो में रिकॉर्ड होता जाएगा। अब वापस आप यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैक्रो तो आपका रिकॉर्ड हो चुका है, मैक्रो जाकर देखेंगे कहाँ पे, तो शीट 1 है, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक VBA प्रोजेक्ट personal.xlsb करके आपका सेव हुआ है। इस पे जब आप जाएंगे सो ये है मेरा मॉड्यूल 2। अगर आपने पहले भी मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है, जैसे मेरा यहाँ पे मॉड्यूल 1 आ रहा है, तो ये जो अभी मैंने मैक्रो बनाया है वो किस में सारा स्टोर हो गया, मॉड्यूल 2। तो इसको आप यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसको एम्प्टी करने के बाद ये मेरा मैक्रो का कोड है, इसको मुझे यहाँ से कॉपी करना है और अपने मैक्रो में जाकर इसको कर देना है पेस्ट। इसमें भी सेम प्रोसेस है, हमने यहाँ पे चेक किया सभी शीट्स हमारी विजिबल हों, वो ट्रू हो जाए, और इससे क्या होगी, जो हाइड की हुई शीट्स थी वो अनहाइड हो जाएंगी। इतना करने के बाद आप इसको करोगे सेव। सेव आपने कर दिया, अब आप इसको कर दोगे यहाँ से क्लोज। अब टर्न आती है उसको क्विक असेस टूल बार में ऐड करने की, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स की जगह पे आप करेंगे मैक्रोस, और देखिए अब आपके यहाँ पे मेरे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 आ रहे हैं। मेरा मॉड्यूल 2 है, उसको मैंने कर दिया ऐड, यहाँ पे ये चला गया, नीचे जाकर ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो मैक्रो है वो आ चुका है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो देखिए ये नीचे सारी की सारी शीट्स जो हैं वो मेरी अनहाइड हो चुकी हैं। तो इस तरह मैक्रो कोड की हेल्प से भी आप अपनी शीट्स को अनहाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने 4th मेथड में, जिसमें हम व्यू टैब का यूज़ करेंगे और उसमें हम ऑप्शन कस्टम व्यू यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कस्टम व्यू होता क्या है। अब एक्सेल में जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाता है। उस स्नैपशॉट में जो भी आप फिल्टर्स लगा रहे हैं, शीट्स को हाइड कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रिंट की सेटिंग्स है वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, व्यू टैब में जाना है, यहाँ पे आपको वर्कबुक व्यूज़ में एक ऑप्शन मिलेगी कस्टम व्यू, इस पे आपने क्लिक करना है। ऐड की ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एक नेम दे देंगे, लेट्स से अभी मैंने नेम दे दिया इसको ABC। अब देखिए इसने क्या क्या प्रिजर्व करना है, प्रिंट सेटिंग, हिडन रोज, कॉलम्स एंड फिल्टर सेटिंग, इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे, तो ये सभी मैं अपने कस्टम व्यू में क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने शीट्स को कर दिया है हाइड। तो ये सारा कुछ मेरे कस्टम व्यू में रिकॉर्ड हो गया है। तो अब देखिए अभी मैं शीट 1 पे आपको ये सारा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं वापस चलती हूँ अपने व्यू टैब में, यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगी, ये मेरा कस्टम व्यू क्रिएट हुआ है, इसको यहाँ पे करूँगी शो। एज सुन एज मैंने शो पे क्लिक किया तो देखिए ये सारी शीट्स मेरी जो हैं वो वापस आ गई हैं, हिडन शीट्स अनहाइड हो चुकी। तो यहाँ पे जितना भी आप काम करोगे आपका कस्टम व्यू उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप टेबल्स में काम करते हैं तो टेबल्स को ये अलाउ नहीं करता है। तो मेक श्योर आपकी शीट में कोई भी टेबल ना हो अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे ऐसे 4 मेथड्स जिनको यूज़ करके आप अपनी शीट्स को अनहाइड कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।